ठीक है। आज हम लोग भारत में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन जो सड़कें हैं, ठीक है। भारत में परिवहन, देखो सड़क परिवहन के 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में हमने बांट करके बताया है, ठीक है। उसी के बारे में बताएंगे। पहला हमारा है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे मार्ग, ठीक है। 70,548 किलोमीटर है ये, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे में अंतर क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग में थोड़ा थोड़ा जगह पर जो है उसमें मिलाया गया, सड़कों को जोड़ दिया गया है। लेकिन जो एक्सप्रेसवे है वह बहुत लंबा लंबा बना, उसमें कोई पशु कम चढ़ पाते हैं, हर तरफ से घेर दिया गया उसको। जैसे जमुना एक्सप्रेसवे है, बनाया गया है, सपा गवर्नमेंट में बना था, ठीक है। राज्यों के राजमार्ग, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो रास्ता गया है, जो सड़क गया है, वही राज्यों के राजमार्ग है, ठीक है। जिसकी लंबाई है, जिसकी कुल लंबाई है 1,28,000 किलोमीटर। 1,28,000 किलोमीटर राज्यों को जोड़ने वाला जो मार्ग है, इतना है पूरे भारत में। तीसरा हम लोग चलते हैं बड़ी और अन्य जिला सड़कें, जो जिला से जिला जोड़ती हैं सड़कें, उनकी लंबाई कितनी है? देखो 4,70,000 किलोमीटर है, जो अन्य और जिला सड़कें हैं, जो जिला से जिला जोड़ती है, हर राज्य में है। ग्रामीण सड़कें हैं, जहां से हम लोग हैं, ग्रामीण सड़कें हैं। देखो सबसे ज्यादा लंबाई ग्रामीण सड़कों की है। हमारा ये जो सड़क है ना, ये ग्रामीण सड़क में आएगा। ये जो सड़क गया है हाईवे से करके, नेशनल हाईवे से करके, इसकी लंबाई है 26,50,000 किलोमीटर। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है, ठीक है। अब देखो, अब हम बताएंगे क्या आ जाते हैं परिवहन प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना % है। अलग अलग सड़कें कुल कितनी % में है? 83%। कितना है? 83%। रेल जो है 3% जगह पर, स्थान पर। वायुमार्ग 6% है और जल मार्ग 2% है। तो सबसे ज्यादा सड़कों का दिया परसेंटेज में योगदान। ये योगदान की बात है, ये नहीं है कि वैसा चीज है। योगदान 83% सफर सड़क के रास्ते लोग करते हैं, सब लोग जानते हैं सड़क से। उसके बाद रेल है 3% और वायुमार्ग 6% है, मतलब परिवहन का योगदान है। जल मार्ग 2% है। इस प्रकार से है। अब हम आते हैं NH 44 और NH 7 के बारे में समझेंगे, और कहां से कितनी किलोमीटर दूरी पर सड़कें ये जो है कितनी लंबाई है देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। NH का मतलब फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग हिंदी में कहा जाता है, हमने लिखा, ठीक है। NH 44 है, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है NH 44 की? बोलेंगे सभी लोग 3745 किलोमीटर। वेरी गुड। जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। हाँ,
अब देखो यहाँ दो चीजें हैं, कंफ्यूज जाएगा। पहले इसका नाम क्या था? NH7। पहले इसे NH7 के नाम से जाना जाता था, नेशनल हाईवे इसको जो है 44 को, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी गया है। अब देखेंगे हम लोग NH के नाम से जाना जाता है, तो हो गया जिसकी कुल लंबाई 2369 किमी था, ठीक। और नेशनल हाईवे 44 कुल 11 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जो 44 वाली है, NH 44, ये वर्तमान सड़क है, ठीक है। जो 44 नाम है जिसका, वो 11 राज्य और केंद्र शासित राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब देखो, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। जो सबसे छोटा है उसका नाम है, देखो सबसे बड़ा 44 हो गया वर्तमान का, जो पिछला था NH7 नाम था, याद करेंगे हम लोग। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो केरल राज्य में कोडुंगलौर से वेलिंगटन द्वीप तक है। ये जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी इस तरह से है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना NH 44 की लंबाई 3745 के लिए है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। NH7 जो है यह पुरानी है, ये पुरानी है NH7। ये जो है हम बताना भूल गए, थोड़ा हम फिर से दोहरा रहे हैं। इसकी तो लंबाई इतनी है, लेकिन इसका वाराणसी से कन्याकुमारी तक का है, इसीलिए इसकी लंबाई कम है। और ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे, ये वाराणसी से NH7 है, ठीक। तब उसकी लंबाई 2369 हो गया था, और इसका जो है श्रीनगर से है। इस प्रकार से हमने सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में, लंबाई कितना % योगदान है परिवहन का, उसके बारे में सभी को बताया। चलो ठीक है।